This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any other documents which is available for the public. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अननोन डायरीज़। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये केस। कहते हैं कि राजस्थान में एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है, और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है किसी को नहीं पता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही किले के बारे में है जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियाँ हैं, और जब भी भारत की सबसे भूत और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर राजस्थान दुनिया भर में पर्यटन का मुख्य स्थल है। हर साल यहाँ की खूबसूरती से रूबरू होने भारी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। इस राज्य की विविधताएं और रंग बिरंगी संस्कृति हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर कई खूबसूरत किले और महल भी मौजूद हैं जो भारत के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। इस राज्य की इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक है भानगढ़ का किला। इस किले का अपना एक समृद्ध इतिहास है, हालांकि यह अपनी रहस्यमय चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर है। तो आइए जानते हैं कि क्या है भानगढ़ किले का इतिहास और इससे जुड़े सारे रहस्य। भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर भी थे जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिरों और सुनसान बाज़ारों के अवशेष हैं जो इसके सुनहरे इतिहास का संकेत देते हैं। यह किला अपने शांत वातावरण, सुरमय अरावली पर्वत और खूबसूरत वास्तु कला की वजह से पर्यटन की भारी संख्या को आकर्षित करता है। अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने रहस्यों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यह भारत की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में से एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किले में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी यात्री शाम के बाद ना तो यहाँ प्रवेश करता है और ना ही किले के अंदर घूमता है। इस किले को लेकर कई मान्यताएं हैं। पहली मान्यता बाबा बलाव नाथ नाम की एक साधु से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया है वह इन्हीं साधु की थी। ऐसे में साधु ने किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी तो किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसका परिणाम स्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। इस किले के हॉन्टेड होने की एक और कहानी जो कि राजकुमारी रत्नावली से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक साधु को राजकुमारी पसंद आ गई। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो साधु ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को साधु की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के ही एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान साधु की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर साधु की मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले साधु ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर नहीं रह पाएगा।
बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावली सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। लोगों का ऐसा मानना है कि भानगढ़ के घरों की दीवारों के पास कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अक्सर किले से किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि किले में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। अपनी हॉन्टेड कहानियों के बावजूद यह किला पर्यटकों के बीच में काफ़ी मशहूर है। आप यहाँ दिन में कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर में है, जहाँ से आपको भानगढ़ के लिए करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप यह यात्रा टूरिस्ट टैक्सी या बस के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं तो भानगढ़ के करीबी रेलवे स्टेशन भानकारी रेलवे स्टेशन और दौसा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। साथ ही देश के प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए सीधी बसें आसानी से मिल जाती हैं। आप यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात के वक्त किले में एंट्री बैन करने की वजह से भी इन भूत प्रेतों वाली बातों को हवा मिली, मगर वहीं दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्से और कहानियों को सच मानते हैं और उनके हिसाब से भानगढ़ के किले में आज भी भूतों और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर आज भी यह किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वह ऐसा वीरान और खंडर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाने लगा। तो यह थी पूरी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।